निगम का 70 वार्ड है और 70 वार्ड में एक ऐसा वार्ड है जिसमें सबसे छोटे पार्षद कहे हम, बहुत छोटे हैं। और इनकी खासियत बता दें, जब भी हमसे मिलते हैं और ये हमसे आशीर्वाद लेते हैं और हमारा भरपूर आशीर्वाद रहता है। सबसे छोटे हैं, कहीं पब्लिक प्लेस हो, कहीं भी हो, ये हमारे पैर छूते हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है। अब ये हमारे साथ मौजूद है, आज इन्होंने चुनाव चिन्ह लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है मनोज? मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लगातार हमारी समस्याओं को, जो भी क्षेत्र में समस्या रहती थी उनको हमेशा आपने उठाया है। और बड़ा ही खुशी का दिन है आज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कमल के निशान पर 2017 में मैंने चुनाव लड़ा। क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद से वार्ड नंबर 12 से मुझे विजयश्री प्राप्त हुई और लगातार मैंने 5 साल तक जनता के बीच में रह करके उनके सारे काम कराए हैं। जनता दरबार लगातार लगा रहा है 5 साल तक। और जो भी कच्ची सड़कें थी, प्रधानमंत्री आवास थे, राशन कार्ड जैसी समस्या थी, कोरोना काल में लोग जहां घर से नहीं निकल रहे थे उस टाइम मैंने घर घर जाकर पूरा सैनिटाइजेशन किया। और जो भी गरीब व्यक्ति थे जिनके राशन कार्ड नहीं थे, विधायक मनीष सिसोदिया जी के सहयोग से लगातार लगभग 1200 राशन कार्ड मैंने केवल अपने वार्ड में ही बनवाने का काम किया। और उसी तरह लगातार जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र की रही हैं, और जितनी भी समस्याएं थी, पानी से लेकर अपनी सड़क तक और जो भी लाइट से लेकर मकान तक, सारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए। तो आपने पिछले शासनकाल में किया है। अब सुनने में ये आया है कि आपको दूसरे वार्ड से टिकट मिला है और अब दूसरे, मतलब 5 साल एक वार्ड में सेवा की, चमकाया उसको, आप दूसरे वार्ड में कैसे चमके हैं? भरोसा करें। मैं मानता हूं कि जो कहावत कही जाती है बुजुर्गों के द्वारा कि जो भी पत्ता हलता है वो भगवान की मर्जी के बिना नहीं हलता। तो मुझे लगता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। पहले 5 साल में जनता की सेवा वार्ड नंबर 12 में की। जो वार्ड नंबर 12 में करते करते आसपास के जो भी वार्ड थे वहां के लोग मेरे पास में आते थे, उनकी समस्या में लगातार सुनता था। तो वार्ड नंबर 20 की जनता ने मुझे, मतलब मेरा वार्ड जो था वो ओबीसी हो गया, ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गया। वार्ड नंबर 20 जो बराबर वाला वार्ड है वहाँ एससी के लिए आरक्षित हुआ। तो वहाँ के लोगों ने मेरा काम देखा ही था, तो वहाँ के लोग मुझे बुलाने लगे। और ये चर्चाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंची हैं। तो शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया कि आप वहां पर जाकर अपना चुनाव लड़िए और जनता की सेवाएं हैं वो कीजिए। बताए, आप बहुत कम हैं अभी उम्र में, कितनी उम्र है एक बार बता दीजिए। जी, लगातार आपने देखा है मैं शुरू से ही अभी तक आया हूँ, कोर्ट से लेकर। उम्र मेरी अभी 28 ईयर है। और अब किस तरह से तैयारी गाना बनाया? चलिए, तो मैं अपना ही गाना अपने लिए गा देता हूँ कि है माँ प्यारा, बुजुर्गों की आंखों का तारा, मांगे सहारा मनोज शंखवार है माँ बहनों का प्यारा, बुजुर्गों की आंखों का तारा, मांगे सहारा मनोज शंखवार है। कि पीड़ितों के दर्द की आवाज बनूंगा, युवा धड़कनों के दिल का साज बनूंगा, विकास का मैं नया अंदाज बनूंगा, कि विकास का मैं नया अंदाज बनूंगा, बुजुर्गों का बनूं सहारा, है माँ बहनों का प्यारा, मांगे सहारा मनोज शंखवार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मनोज जो है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो आपने भी सुना और अपने लिए भी गाना बनाया है। एमएलए के चुनाव में इन्होंने बहुत सारे गाने बनाए थे। अच्छा, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी प्रत्याशी होते हैं सब चुनाव में अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सबको लगता है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जनता के बीच में रह करके काम किए हैं तो जनता मुझे अपना दोबारा से पार्षद चुनेगी, अपना सेवक चुनेगी। क्योंकि मैंने जो काम किए, तो मुझे बुजुर्गों ने ये बताया कि आप बेटा चुनाव जीते हो तो आपको आगे 5 साल तक के बारे में, क्योंकि 5 साल बाद आपको दोबारा चुनाव में जाना है। अभी मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, जो जनता का मुझे प्यार मिल रहा है। लोगों का, माताओं का कहना यह है कि मैं जैसे ही वोट मांगता हूँ मुझे वोट देना, मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, तो लोग कहते हैं अच्छा मनोज तुम ही, मनोज का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तो मैं कहता हूँ नहीं, मनोज मैं ही हूँ। तो लोग मेरा नाम से ज्यादा जानते हैं। और जनता ये कह रही है कि आप बेटा, आप यहाँ पर आपको आने की आवश्यकता ही नहीं है, आप चुनाव जीत गए हो। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, उन्हें ये बताता हूँ लगातार कि अगर मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ, आपके अभी पैर छू रहा हूँ, तो आप मुझ पर
कम से कम ये तो दबाव डाल सकते हैं बाद में, अगर मतलब आपके आशीर्वाद से जब चुनाव जीतूंगा तो आप ये तो दबाव डाल सकते हो, हाँ बेटा आप हमारे यहाँ पैर छूने आए थे, अब काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं तो लगातार 5 साल पैर छुए और लगातार छूता रहूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जो कुछ हूँ, उनकी जनता के आशीर्वाद से हूँ। अच्छा मनोज, एक सवाल मेरा आखिरी, आपकी उम्र में लोग चुनाव या सेवा करने का जज्बा युवाओं में ज्यादा नहीं होता, आपको प्रेरणा कैसे मिली? किसी का प्रेरणा स्रोत, चाहे माता पिता या बहन या भाई या गुरु, आपको कैसे मिला? मैं जो जिस परिवार से आता हूँ वहाँ चूड़ी जुड़ाई का काम होता है, और मैंने बचपन में सब्जी मंडी में धनिये बेचे हैं, सब्जी बेची है, और मैं भी गरीब परिवार से हूँ, एक अनुसूचित परिवार से हूँ, कोरी समाज से आता हूँ। तो जो मैंने अपनी जो प्रेरणा थी वो बचपन से मेरे मन में थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे माता पिता का और हमारे जो आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मतलब हाँ कि इनका थोड़ा सा मैं आगे काम करूं। तो मेरे मामा जी हैं श्री भगवान दास क्या नाम है, घनश्याम दास संगवार जी, उन्होंने भगवान दास संगवार जी से मिलाया, विधायक मनीष असीजा जी का तो आप जानते ही हैं, पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और उनके साथ ही प्रेरणा से मैंने ये लगातार काम किया है। जी, ये तो सब मतलब जी सब उनका आशीर्वाद है, विधायक जी का, उनके प्रेरणा से ये लगातार काम कर रहा हूँ मैं, और लगातार ऐसे ही काम करता रहूँगा। फिर भी हमारे साथ मौजूद है, मनोज से एक और गाना सुन लें, क्योंकि मनोज के गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आवाज भी बहुत अच्छी है। हालांकि इन्हें राजनीति में पता नहीं कैसे आ गए, इन्हें सिंगर बनना चाहिए था। भाई दूसरा कौन सा गाना सुना रहे हैं? अच्छा, लगातार चलिए, मैंने एक और लिखा है जो नया गाना है कि ऊंचा कर दिया नाम बाढ़ का मनोज संखवार ने, करके दिखाया काम बाढ़ का मनोज संखवार ने। भाई पहले जैसा अब जनता दरबार लगावेगा, भाई मनोज संखवार अपना फिर से जीत के आवेगा, भाई मनोज संखवार अपना फिर से जीत के आवेगा। जनता की आवाज है, वो अपने गाने के माध्यम से मैंने यहाँ पर जनता के बीच रखी है। कैसे गाना मतलब लिखते हो, कैसे करते हो? कुछ नहीं, जो सरस्वती माँ की कृपा है कि अपने आप मन में जो आता है लिख लेते हैं और उसको अच्छा, पार्टी की कोई बड़े नेता जैसे योगी जी, मोदी जी के लिए कोई बढ़िया सा गाना लिखा? हाँ, उनके लिए लिखा है, और उनके साथ में माननीय स्मृति ईरानी जो हैं, उनके साथ में तो 1 महीने तक प्रचार में रहा, उनकी अमेठी में उनके साथ प्रचार किया। बिहार में विधानसभा ढाका में स्टार प्रचार के रूप में रहा, और लगातार बाहर जाता रहता हूँ, पार्टी के द्वारा बाहर मुझे भेजा जाता है गाने के लिए। गाने बहुत सारे लिखे हैं, कोई बढ़िया सा बता दो एक गाना। वही सारे गाने लिखे हैं, लेकिन अभी याद नहीं है, और उनका थोड़ा सा। अच्छा, योगी जी के लिए बता दो कोई बढ़िया लिखा है गाना। असीजा जी के लिए तो किन्ना सामने टिके विरोधी, भ्रष्टों की खाई खोदी है, विकास पुरुष कहलाए और फिरोजाबाद के मोदी। देखो काम की पहचान है मनीष असीजा, गरीबों की जान है मनीष असीजा। देखो काम की पहचान है मनीष असीजा, गरीबों की जान है मनीष असीजा। कि जेड़ा झालू परियोजना में लगे ठने के, गंगा जल लाए आप भागीरथ बन के। जेड़ा झालू परियोजना में लगे ठने के, गंगा जल लाए आप भागीरथ बन के। आप है मसीहा बने हर निर्धन के, देख के पसीना छूटे भ्रष्टों के तन से। अम्मा बाबा भाई बहना बोले चाची चच्चा, और मनीष असीजा जिंदाबाद अब बोले बच्चा बच्चा। देखो नेता महान है मनीष असीजा, गरीबों की जान है मनीष असीजा। और योगी जी के लिए दो लाइन है कि जनता खातिर दुनिया में अवतार हैं लेकर आए, जनता खातिर दुनिया में अवतार हैं लेकर आए। भगवान बड़ी फुर्सत से है योगी जी तुमने बनाए, भगवान बड़ी फुर्सत से है मोदी जी तुमने बनाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोज से हमने आज गाने भी सुने, राजनीतिक चर्चा भी की, आपको बता दें, और कहीं ना कहीं युवा है, सबसे छोटे पार्षद हैं, इसको लेकर हम हमेशा मनोज से बातचीत करते हैं और मनोज को जो है चिढ़ाते भी हैं। फिलहाल जनता तय करेगी। मनोज ने 5 साल एक दूसरे वार्ड में तैयारी की, काम किए बहुत सारे, अब दूसरे वार्ड से पार्टी ने टिकट दिया है, तो कितना जनता की उम्मीदों पे खरा उतरते हैं या फिर गाने ही गाते रहेंगे, वो जनता तय करेगी। खुल गया आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवक मेडिकल पॉइंट होटल मोनार के पास, बाईपास जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोपराइटर अरुण अग्रवाल। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान। सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था। गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NS2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता। कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456828310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।